उज़ैर, पिछले हमने देखा कि कुछ साल ऐसे भी गुज़रे जब अमेरिका डॉलर प्रिंट नहीं कर रहा था। अब हमने देखा कि कुछ अरसे पहले से दोबारा डॉलर्स की प्रिंटिंग शुरू हो गई। स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर गई। फिर अभी ट्रंप साहब ने थोड़े दिन पहले कहा है कि वो चाहते हैं कि 2026 में भी स्टॉक मार्केट को कुछ ना हो। तो आपके ख़्याल में जो वेनेजुएला का अटैक था, जो वहाँ से अब तेल आएगा, वो तेल ख़ास तौर पे क्योंकि बहुत वो थिक है, गुई है, और उसकी जो प्रोसेसिंग है उसके यूनिट्स ऑलरेडी अमेरिका में हैं, बल्कि इनफैक्ट दो तीन कंपनीज तो वेनेजुएला में भी हैं। आपके ख्याल में इसका असर उनकी स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा? क्या वो उसको 2026 में नहीं गिरने देंगे? और क्या वो जो उनकी स्टॉक मार्केट है, हमारी स्टॉक मार्केट किसी तरह से भी उनसे लिंक है कि अगर उसके ऊपर या नीचे जाने से हमें कोई फ़र्क पड़ता है? इस पे देखिए दो ऑयल के रिलेटेड दो चीज़ों पे फ़ोकस करना ज़रूरी है। एक जिसका आपने दिया दिया कि अमेरिका के गल्फ़ कोस्ट पे बहुत सारी ऐसी रिफ़ाइनरीज़ हैं, जो कि वेनेज़ुएलन क्रूड प्रोसेस कर सकती हैं। तो अगर वेनेज़ुएला से क्रूड चाहे वो स्टोरेज में हो, चाहे वो नई एक्सट्रैक्शन से ऑनलाइन आता है, तो उनके लिए अच्छा है और उनके लिए अच्छा है तो उनके शेयर होल्डर्स यानी कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट में छोटा-सा शेयर है, इतना बड़ा शेयर नहीं है इन कंपनीज़ का, लेकिन बहरहाल फिर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। जो बड़ा इम्पैक्ट है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप इस साल मिड टर्म का इलेक्शन है और ये मिड टर्म अफोर्डेबिलिटी यानी कि पाकिस्तानी अल्फाज में महंगाई पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो अगर तेल की कीमत $50, $40, $60 के आसपास रहती है, तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी एक पूरी कैंपेन चला सकती है कि देखें हमने वादा किया था कि महंगाई को हम आड़े हाथों लेंगे और आप देखें कि ऑयल पर गैलन जो है या पेट्रोल पर गैलन जो है वो $3 के नीचे है और ये वादा पूरा किया मैंने। तो उनकी एक कैंपेन, ये बड़ा इम्पैक्ट है। अब उससे जो जुड़ा हुआ इम्पैक्ट है वो ये कि अगर तेल की कीमत नीचे रहती है और महंगाई की शरह अमेरिका में नीचे रहती है, तो फेडरल रिजर्व जो है, जो सेंट्रल बैंक है, वो भी रेट्स कट करेगा। उसके ऊपर दबाव पिछले साल आपने बहुत देखा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया का कि रेट कट किया जाए। तो जब रेट कट होगा तो उससे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इलेक्शंस के लिए अच्छा है डोनाल्ड ट्रंप का। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान को इस पॉलिसी अगर ये होती है सक्सेसफुल, तो दो जगहों पे फायदा है पाकिस्तान को। नंबर एक ये कि पाकिस्तान एक एनर्जी इंपोर्टर है। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत $50 के आसपास रहती है, तो पाकिस्तान का वो जो फेमस हमारा वर्ड है जिसपे हम आंखें रगे बैठे रहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो मैनेजेबल रहेगा। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल रहेगा, डॉलर की कीमत मैनेजेबल रहेगी, इन्फ्लेशन मैनेजेबल रहेगी, और जो महंगाई जो कि तेल की कीमतों से बहुत जुड़ी हुई है पाकिस्तान में, उससे हुकूमत पाकिस्तान कंट्रोल करने में कामयाब रहेगी। नंबर एक। नंबर दो, अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करता है, तो इंटरेस्ट रेट अगर अमेरिका में कट होंगे तो उससे जो कीमत है डॉलर की, वो सस्ती होगी। और जब डॉलर की कीमत यानी कि उसकी शरह सूद सस्ती होती है, तो इमर्जिंग और फ्रंटियर मार्केट जिसके अंदर पाकिस्तान भी है, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश वगैरह, वहां पर जो है कैपिटल जाने लगता है उनकी स्टॉक मार्केट्स में भी और उनके दूसरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी। तो पाकिस्तान को इसका भी फायदा हो सकता है। इसे हम कहते हैं रीच फॉर यील्ड। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कट होती हैं अमेरिका में और अमेरिका में महंगाई की शरह और नीचे आती है, तो उसका एक मुस्बत इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की मईशत पे भी जरूर पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।